वज़ीर-ए-आज़म से इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल-बदीर की मुलाकात। इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब दो ऐसे सितारे हैं जो कभी जुदा नहीं हो सकते। शहबाज शरीफ ने कहा, आपका दौरा पाकिस्तान के लिए बाइस एजाज़ है। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। सऊदी अरब ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म की शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सेहत और दराज़ी उम्र की दुआ। इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके वफ़द के एजाज़ में शाइया भी दिया गया। गवर्नर सिंध की तब्दीली का मामला, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की तरदीद। कहा, बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाए जाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। चंद रोज़ में गवर्नर सिंध के बारे में फैसला हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक गवर्नर सिंध के मामले पर पीपल्स पार्टी से मुशावरत जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन से बाला फैसला दिया। जजेस को अपने फैसलों से बोलना चाहिए। पार्लियामान सब इदारों की माँ है। पीपी रहनुमा कमर जबान की प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा, आलमी इदारों के बगैर मईशत चलाना मुमकिन नहीं। कोई हुकूमत गैर मकबूल नहीं होने चाहिए। लीडर्स को रिलीफ नहीं, इंसाफ मिलना चाहिए। मोहम्मद अली दुरानी बोले, खान का मशरूत माफ़ी वाला बयान गैर ज़रूरी है। 9 मई के वाक़यात में अभी तक कोई मुजरिम नहीं बना। जैकबाबाद में जाफर एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की पिचोहो गेट के करीब 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। वाक़े में किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हादसे से रेलवे का शेड्यूल मुतासर। रेलवे हुक्काम जाए हादसे पर पहुंच गए। इमदादी काम जारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।